हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा की तरह आपके सामने लेके आ गया हूँ इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़ का ट्रांसलेशन। और न्यूज़ है आपके सामने और मैं न्यूज़ ये पढ़ूंगा, साथ साथ आपको न्यूज़ का मतलब भी बताऊंगा, अंग्रेज़ी को हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा और बहुत सी चीज़ें करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल जो है ना, जो बेल है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा वो आपके सामने आती रहेंगी। चलिए देखते हैं खबर को। खबर ये है, गवर्नमेंट में मेक नेगेटिव, ये नेगेटिव है, RT-PCR रिपोर्ट मस्ट फॉर फ्लायर्स फ्रॉम चाइना एंड 5 अदर कंट्रीज़। तो कहने की यहाँ पे क्या कोशिश की गई है, गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट मेक कर सकती है क्या, मेक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट किन कंट्रीज़ के लिए, फ्लायर्स फ्रॉम चाइना एंड 5 अदर कंट्रीज़। तो चाइना तो हो गया, अब 5 और कौन सी कंट्री है जिसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मस्ट कर दे, वो हम आगे जाके हमें पता चलेगा। द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू मेक इट मैंडेटरी। अब गवर्नमेंट जो है वो ये सोच विचार कर रही है कि मैंडेटरी करे, कंपलसरी करे क्या, फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम चाइना, जो चाइना से पैसेंजर आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, एंड 5 अदर प्लेसेस, और भी 5 जगह से जो लोग आ रहे हैं, हैव नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, ये चाइना और 5 अदर कंट्रीज़ की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी अगर आपको इंडिया में आना है तो। ठीक है, ऑफिशियल सोर्सेज सेड ऑन वेडनेसडे। ये जो ऑफिशियल सोर्सेज है मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल होगा, कोई जो है कर्मचारी होगा, उसके सोर्सेज देखिए क्या है। आपने कई बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते देखा होगा या सुना होगा जब मीडिया की बात होती है। हो सकता है कि कोई ये बड़ा अधिकारी हो सकता है कोई मिनिस्टर हो, मतलब आधिकारिक तौर पे ये बात की पुष्टि हुई है। लेकिन सोर्सेज का जब हम बात कर देते हैं तो स्पेसिफिकली कोई एक बंदा नहीं होता है, ये एक सोर्स होता है जिसके तहत ये न्यूज़ आती है। इसमें कभी नाम जो है रिवील नहीं किया जाता है मीडिया में, इसलिए जब भी कभी भी आप सुनेंगे या देखेंगे, सोर्सेज का मतलब ये होता है आपके सूत्र, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है कभी रिवील नहीं होता है मीडिया में। सेड ऑन वेंसडे मतलब बुधवार के दिन बोला। दे ऑल्सो कॉशन्ड दैट द नेक्स्ट 40 days विल बी क्रूशल। अब उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी कि भैया आने वाले 40 दिन विल बी क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज इंडिया में सी अ सर्च इन कोविड केसेस, सर्च का यहाँ पे मतलब होता है इंक्रीज, जंप इन कोविड केसेस इन जनवरी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इस बात का संदेह है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि आने वाले 40 दिनों में जो है वो कोविड के केसेस बढ़ जाएं। तो ऐसे में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आने वाले जो 40 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रूशल यहाँ पे बोला गया इन्होंने। ओके, इवन इफ देयर इज़ अ वेव, और अगर कोई वेव आई, जैसा कि आपने देखा होगा वेव आई थी फर्स्ट वेव 2020 में, फिर जो तबाही मची थी 2021 में सेकेंड वेव थी, ठीक है, उसी वेव की बात की जा रही है, कोविड वेव की। इवन इफ देयर इज़ अ वेव, डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन विल बी वेरी लो। उन्होंने बोला कि अगर कोई मान लीजिए वेव आ भी जाती है तो उसमें डेथ मतलब मौत और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जो भर्ती होंगे लोग वो बहुत कम होंगे, वेरी लो यहाँ लिखा हुआ है। द हेल्थ मिनिस्ट्री सोर्सेस, अब जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके ऑफिस से किसी ने ये बात बोली, देखिए फिर से यहाँ सोर्सेस आ गया, ठीक है, लेकिन नाम रिवील नहीं किया। नाम क्यों नहीं रिवील किया, मीडिया में नाम रिवील नहीं करते हैं, इसी शर्त पे सोर्स जो है ना अपनी बात बोलते हैं। अगर कहीं से मान लिए नाम रिवील कर देते ये लोग तो फिर उनको पकड़ा जाता है ना कि तुमने हमारी बात क्यों लीक किया। तो जब हम सोर्सेज बोल देते हैं तो मीडिया भी सेफ हो जाता है और बंदा भी सेफ हो जाता है। बंदा इसलिए सेफ हो जाता है कि नेक्स्ट कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी भी फ्यूचर में तो दे देगा, क्योंकि उसका नाम रिवील नहीं होगा इस डर से। सोर्सेज सेट प्रीवियसली मतलब पिछला, इट हैज़ बीन नोटिस दैट अ न्यू वेव ऑफ COVID-19 हिट्स अराउंड 30 to 35 days आफ्टर इट हिट्स ईस्ट एशिया। तो अब जो लास्ट कोविड सेकेंड वेव की यहाँ बात की जा रही है उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ जो वेव आई थी वो 30-35 दिन बाद आई थी। कब, जब वो ईस्ट एशिया में
आई थी, मतलब ईस्ट एशिया आपका वो कंट्री हो गई, मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई, फिलीपींस हो गई, ठीक है, वहाँ पे जब आई थी उसके बाद हमारे 30-35 दिन बाद हमारे यहाँ आई थी वो सेकेंड वेव। दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड, ये ट्रेंड है, मतलब हम सुनते नहीं ये ट्रेंड चल रहा है, गूगल ट्रेंड हो रहा है, ये ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, ट्रेंड मतलब जो फैशन में हो, ठीक है। दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड, इसको हम पैटर्न भी मान सकते हैं, एक पैटर्न होता है, उसको भी आप इस पैटर्न को ट्रेंड की जगह पैटर्न भी मान सकते हैं। एन ऑफिशियल सेड एज कोविड गेट बैक ऑन द रेडार विद अ सर्ज इन चाइना, उन्होंने बोला कि ये जो कोविड है वो अपने ट्रैक पे आ चुका है, राडार विद सर्ज, सर्ज का भी मैंने आपको बताया, जंप इन नंबर्स इन चाइना, एंड पीपल वरी अबाउट अनदर वेव इन इंडिया। तो क्या हो रहा है, लोग जो हैं वो चिंतित है, वरी का मतलब वो चिंतित, अनदर वेव मतलब फिर से वेव आ सकती, कहाँ पे, इंडिया में। सम साइंटिस्ट हैव कॉल्ड फॉर अ रियलिटी चेक, और क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बोला है हैव सम काइंड ऑफ रियलिटी चेक, मतलब अपनी जो तैयारी है वो हमेशा आप दुरुस्त रखिए अगर कोई वेव आ भी जाती है तो। द सिचुएशन इन इंडिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इन्होंने बोला जो इंडिया की जो सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादातर लोग हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो वायरस से एक्सपोज हो गए थे, मतलब वायरस से मिल गए थे या फिर उससे जो है उनको नुकसान पहुँचा था। एंड ऑल्सो बीन वैक्सीनेटेड, और वो वैक्सीनेटेड मतलब क्या होता है, जिन्होंने इंजेक्शन लगवा रखा है, पहला और दूसरा दोनों, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन चाइना। अब चाइना और इंडिया का यहाँ कंपैरिजन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वायरस एक्सपोज्ड और वैक्सीनेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के जो लोग होते हैं इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम बहुत टफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब कितना पोल्यूशन हो गया, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, इससे क्या हुआ, हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछली वेव थी और अब की वेव में हमने अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग कर लिया है। ओके, the likelihood of a new big wave in India is very low and expert said। अब देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि कोई अगर नई वेव आए तो इंडिया में इसकी बहुत क्षति होगी, इस अगर आती भी है तो बहुत लो स्केल पे आएगी, ये बताने की कोशिश है। एज द गवर्नमेंट टाइटन्स मतलब सख्त कर देना, कोविड-19 रिलेटेड गाइडलाइंस, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस अभी आ रहे हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत सख्त है। द सोर्सेज सेड, फिर यहाँ देखिए सोर्सेज, 3 जगह नाम आ गया सोर्सेज का, और अलग अलग डिपार्टमेंट। पहले सोर्सेज आई थी हेल्थ मिनिस्ट्री से, फिर उससे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल से सोर्स आया था, अब देखिए नया सोर्स आया, अब पता चलेगा ये नया सोर्स कौन है। As the government tightens COVID-19 related guidelines, the sources said filling up air सुविधा फॉर्म। अब जब कोई बाहर से ट्रैवल करता है इंडिया में तो एयर सुविधा फॉर्म भरना होता है। अभी मैं हाल ही में दुबई से वापस आया अप्रैल में, तो जब मैं दुबई से वापस आ रहा था अप्रैल में, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जो है वो एयर सुविधा फॉर्म हम लोग को भर के ले जाना पड़ा था, PDF में और प्रिंट में, क्योंकि वो मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो आपकी हेल्थ की जानकारी लेना चाह रहे थे, ऐसा तो नहीं कि आपके पास वायरस हो और आप इंडिया में जाके फैलाएं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, सेट फिलिंग अप एयर सुविधा फॉर्म एंड 72 आवर प्रायर RT-PCR टेस्टिंग में बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अब इन्होंने क्या बोला, जो पहले हमने हेडलाइन में जिक्र किया था कि 72 आवर प्रायर आपकी जो है RT-PCR होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए, मैंडेटरी कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फॉर किसके लिए, फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर। अब इंटरनेशनल पैसेंजर जब हमने बात की थी यहाँ पे 5 चाइना एंड 5 अदर कंट्रीज़, उसमें देखिए क्या क्या नाम आ गया, जापान, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, थाईलैंड एंड सिंगापुर। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 5 ये कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ रखी यहाँ पे, द सोर्सेज सेड 39 इंटरनेशनल पैसेंजर्स वर फाउंड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 आउट ऑफ 6,000 टेस्टेड ऑन अराइवल इन द लास्ट 2 days। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने क्या बोला कि जो 39 इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे वो पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 से, कितने से, 6,000 में से 39 जो थे वो जो है पॉजिटिव पाए गए और बाकी जो थे वो नेगेटिव थे। टेस्टेड ऑन अराइवल, जब आप आते हैं इंडिया में तो इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया जिसमें 39 लोग जो थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, ठीक है। अराइवल इन 2 days, 2 दिन की ये पूरी जो है स्टैट्स है।
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया will visit the airport in Delhi on Thursday to take stock of testing and screening facilities there, they said. अब इन्होंने एक और बात बोली कि ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये क्या करेंगे, ये विजिट करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट में कब, थर्सडे को, मतलब आज के दिन। क्या करने, टू टेक स्टॉक मतलब टू चेक जो टेस्टिंग हो रही है, जो स्क्रीनिंग फैसिलिटी है वो कैसी है। ठीक है, तो ये थी पूरी खबर। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर समझ में आई होगी, और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को दबाइए, लाइक करिए और हो सके तो कमेंट भी करिए। इससे हमें और आपको दोनों को पता चलेगा कि हम में क्या कमी है और किस तरह से हमें सुधार करना चाहिए। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।